मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल। ईरान पर यूएस और इजरायली मिलिट्री हमलों के बाद तनाव तेजी से बढ़ने से दुनिया भर के कच्चे तेल के बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। इससे पश्चिम एशिया में बड़े संघर्ष और एनर्जी सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट का डर पैदा हो गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 10% बढ़ गईं, जो $80 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रही थीं, जो कई महीनों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ट्रेडर्स युद्ध और सप्लाई रिस्क प्रीमियम को कीमतों में शामिल कर रहे हैं। एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर संघर्ष गहराता है और खासकर अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे मुख्य शिपिंग लेन बाधित होते हैं, तो तेल $100 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा तक बढ़ सकता है। रॉयटर्स। हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक अहम चोक पॉइंट बना हुआ है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा और पेट्रोलियम लिक्विड इसी पतले पानी के रास्ते से गुजरता है, और भारत का लगभग आधा कच्चा तेल इंपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है। कोई भी बड़ा बंद या रुकावट सप्लाई रिस्क प्रीमियम, माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में काफी बढ़ोतरी करेगी, जिससे कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव होगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर असर। 2 मार्च 2026 को जियोपॉलिटिकल झटके ने इंडियन मार्केट में हलचल मचा दी। इंडियन रुपया एक महीने के सबसे निचले लेवल पर आ गया और निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स जैसे इक्विटी बेंचमार्क में बिकवाली हुई। मार्केट का रिएक्शन क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को लेकर इन्वेस्टर्स की चिंता को दिखाता है, जिससे न सिर्फ ग्रोथ की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा, बल्कि महंगाई का दबाव भी बढ़ गया। रॉयटर्स के अनुसार इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि बढ़ते इंपोर्ट बिल की वजह से क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें रुपया और कमजोर कर सकती हैं, जबकि महंगाई और मैक्रो इकोनॉमिक दबाव की वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक बातें। हेडलाइन रिस्क के बावजूद भारतीय अधिकारियों और इंडस्ट्री एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि अभी कोई फिजिकल फ्यूल की कमी नहीं है। रिफाइनर के पास अभी कम से कम 10 दिनों की ज़रूरत के लिए क्रूड ऑयल का स्टॉक है, और फ्यूल स्टॉक अगले 5-7 दिनों के लिए है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, जो शॉर्ट टर्म दिक्कतों को कम करते हैं। नई दिल्ली सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन का भी मूल्यांकन कर रही है, जिसमें संकट के और बिगड़ने पर रूस और दूसरे इलाकों से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाना भी शामिल है। फिर भी अभी फिजिकल कमी न होने पर भी अकेले कीमतों में उतार चढ़ाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर महंगाई का दबाव, ज्यादा इंपोर्ट बिल और बिगड़ता करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर महंगाई की उम्मीदें बढ़ती हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी पर दबाव, फ्यूल और माल ढुलाई पर निर्भर सेक्टर के लिए लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अनुमान और मार्केट के हालात। एनालिस्ट और ब्रोकरेज रिपोर्ट कई हालात बताते हैं। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जो ब्रेंट को $80 से $90 प्रति बैरल के आसपास रखता है, जिससे मार्केट और महंगाई पर दबाव पड़ता है। एक वॉर प्रीमियम जो ब्रेंट को $100 या उससे ऊपर ले जा सकता है अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में लंबे समय तक रुकावटें आती हैं या अगर और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। ओपेक प्लस प्रोडक्शन में मामूली बढ़ोतरी पर सहमत हो गया है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई कम रहती है तो ये सप्लाई के खतरों को कम करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। बड़े आर्थिक जोखिम। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड इंपोर्टर्स में से एक हैं, 85 से 90% इंपोर्ट पर निर्भर, और ये ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति खास तौर पर सेंसिटिव है। लंबे समय तक क्रूड की ऊंची कीमतों का असर सिर्फ फ्यूल की लागत पर ही नहीं पड़ेगा। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, महंगाई कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, और पॉलिसी बनाने वालों को ग्रोथ और कीमतों में स्थिरता के बीच सावधानी से बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है। मिंट। मध्य ईस्ट में चल रहे तनाव ने पहले ही ग्लोबल तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी शुरू कर दी है। ब्रेंट क्रूड कई महीनों के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और अगर सप्लाई रूट में रुकावट आती है तो कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंचने या उससे ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि भारत को अभी तुरंत फ्यूल सप्लाई का कोई संकट नहीं है, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव और मार्केट रिएक्शन आने वाले हफ्तों में बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक और महंगाई से जुड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। रॉयटर्स।